नमस्कार दोस्तों। इस देश के महान पत्रकार रवीश कुमार, जो सो कॉल्ड न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, उनकी शामत आने जा रही है। उनकी शामत क्यों आने जा रही है? आपने अक्सर रवीश कुमार के प्राइम टाइम शो में देखा होगा कि वो बहुत सारी खबरों की हेडलाइंस को कोट अनकोट करके, मार्कर से हाईलाइट करके उनको दिखाते हैं कि हमने ये जो खबर बताई है, ये जो सोर्सेज हैं हमारे, ये हमने इस सोर्स से अपने लिए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा रवीश कुमार जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो है द वायर। अक्सर आपने रवीश कुमार को अपने कार्यक्रम में ये कहते हुए सुना होगा, द वायर में सिद्धार्थ वरदराजन ने इस बारे में ये बात कही है। और वो सिद्धार्थ वरदराजन को, जो द वायर के एडिटर हैं, सिद्धार्थ वरदराजन को, जो वामपंथी नंबर 1 हैं, उनको इस तरीके से पेश करते हैं कि जैसे वो कृष्ण भगवान हैं और उन्होंने गीता का ज्ञान दिया हो लोगों को। ये द वायर का दफ्तर है। द वायर एक एजेंडा पत्रकारिता करने वाली वेबसाइट है और आप सब जानते हैं कि इस पर दिन भर वही काम होता रहता है। आरफा खानम जैसे लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसकी जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी एजेंडा पत्रकारिता होती है। दिन भर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ और हिंदूवादी जो सोच है उसके खिलाफ यहाँ पर आर्टिकल्स चलाए जाते हैं। और ये जो रवीश कुमार जैसे वामपंथी मीडिया वाले हैं, एनडीटीवी खासतौर से, ये इन खबरों की पुष्टि करते हैं कि साहब वरदराजन ने अपनी वेबसाइट पर इस खबर में इस चीज़ को कोट किया है, इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है। रवीश कुमार अक्सर ये कहते हुए आपको मिलेंगे। रवीश कुमार से अलग हटकर अब आता हूँ द वायर पर। सिद्धार्थ वरदराजन वामपंथी पत्रकार हैं, सब जानते हैं, और ये उसी सोच से जुड़े हुए हैं। उस सोच के प्रिंसिपल हैं जहाँ से, जिस पाठशाला से रवीश कुमार जैसी सोच के लोग निकले हुए हैं। इन्होंने अक्सर, आपने देखा होगा कि रवीश कुमार जिक्र करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें चल रही हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उनकी जो टोन होती है व्यंग करने की, वो कायदे से बीजेपी का जो आईटी सेल है उस पर होती है। रवीश कुमार की सोच है कि अक्सर सोशल मीडिया पर जो खबरें चलती हैं, जो ट्रोलिंग होती है और मोदी विरोधियों की, बीजेपी विरोधियों की, तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज सर्कुलेट करता है बीजेपी का आईटी सेल, और फिर उसी को लोग कॉपी कर करके ट्विटर, फेसबुक, बाकी सारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया टूल्स पर शेयर करने लगते हैं। तो रवीश कुमार की जो ये सोच है, ये उसी सोच से आगे की चीज़ है कि जैसे उन्होंने गोदी मीडिया का नाम दे दिया। जो नरेंद्र मोदी का समर्थक मीडिया है उसको वो गोदी मीडिया कहते हैं। तो इस तरह का ज्ञान रवीश कुमार देते रहते हैं, और इस ज्ञान की जो खजाना है, उनका ज्ञान के, उनके जो थॉट प्रोसेस है, उसको जो पुष्ट करते हैं और जो आगे बढ़ाते हैं, वो हैं वरदराजन जैसे लोग। ताज़ा मामला क्या हुआ है? अभी लगभग 2 घंटे पहले बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने एक ट्वीट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, उल्टा चलता हूँ इस कहानी को लेकर कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और अब ये किस दिशा में जा रही है। तो मैं उल्टी दिशा से आपको दिखाऊंगा तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। बीजेपी की आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक स्टेटमेंट जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि वो द वायर के खिलाफ एक मुकदमा लिखवाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये स्टेटमेंट अमित मालवीय ने जारी किया है, और इसमें अमित मालवीय ने ये कहा है कि मैं इन पर केस ठोकूंगा। आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मामला क्या है। दरअसल मैं बताता हूँ कि मामला क्या है। द वायर ने कभी एक खबर चलाई थी कि अमित मालवीय ने टेक फॉग नाम की एक ऐप है, जो उन्हें फेसबुक की जो पेरेंटिंग कंपनी है, मदर कंपनी है मेटा, आपको पता होगा कि मेटा कंपनी के अंतर्गत ही फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, तीनों सोशल मीडिया साइट्स आती हैं। सोशल मीडिया के जो टूल्स हैं वो इसका पार्ट है। और उन्होंने ये कहा कि कभी खबर चली थी कि टेक फॉग नाम की एक ऐप है, जिसमें एक इस तरह का सिस्टम है कि जैसे ही कोई नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ ट्वीट करता है या कोई पोस्ट चलती है, तो उसे परेशान करने के लिए, उसे ट्रोल करने के लिए अमित मालवीय जो आईटी सेल के माध्यम से ट्रोलिंग ट्वीट्स चलवाते हैं या ट्रोलिंग मैसेजेस चलवाते हैं, उसमें वो
सहायता करती है उन्हें सर्कुलेट करने में, और उन लोगों को वो ढूंढ लेती है जो बीजेपी और मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं, और फिर उन्हें ट्रोलिंग शुरू कर दी जाती है, और इसमें मेटा कंपनी उनका सहयोग करती है। अब हुआ क्या है, आज अमित मालवीय ने ये ऐसा क्यों कहा है? दरअसल हुआ ये है कि पिछले 2 दिन में जो ये कंपनी है द वायर है, इसने कई आर्टिकल हटाने का सिलसिला शुरू किया है। द वायर ने कई आर्टिकल अपनी पेज से हटाने शुरू किए हैं, और ये देखिए इसमें ये आर्टिकल चल रहा है। इसमें खुद द वायर ने एक्सेप्ट किया है कि हम अपने रीडर्स से माफ़ी मांगते हैं और वादा करते हैं कि हम पुष्ट खबरें छापेंगे, और इसने लिखा है कि द एडिटोरियल प्रोसेस विच प्रिसाइडेड पब्लिकेशन ऑफ इट्स मेटा स्टोरीज डिड नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स। उन्होंने कहा कि मेटा से संबंधित जो हमारी स्टोरीज थी वो हमारे स्टैंडर्ड्स के और हमारी जो पत्रकारिता के मानक के अनुरूप हैं वो नहीं थी, इसी वजह से हम इन्हें हटा रहे हैं और माफ़ी जारी करते हैं। इसे कहते हैं कि जब चोरी पकड़ी गई तो चोरी एक्सेप्ट करने के बजाय ये कहा कि हमसे गलती से हो गया। हुआ ये है कि मेटा कंपनी जो फेसबुक कंपनी है उसने इन्हें धमकाया और इन्हें कहा कि तुम्हारी वेबसाइट को हम चलाना बंद कर देंगे, तुम्हारे फेसबुक पेज हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने हमें बदनाम करने वाली फर्जी खबरें चलाई हैं, आप इसका प्रूफ दीजिए। प्रूफ इनके पास है नहीं, तो इन्होंने ये कहा कि हमने जो मेटा कंपनी को लेकर आर्टिकल चलाए थे उसको लेकर हम अपनी जो एडिटोरियल टीम है जिन्होंने वो खबरें चलाई उनकी कार्यप्रणाली से हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए हटा रहे हैं। इसे हटाने से काम थोड़ी चलेगा। अगर आपने अपनी वेबसाइट पर किसी को गालियां दे दी और कल कह दो कि ये गालियां हमारे फला आदमी ने दी थी, तो जिम्मेदारी तो आपकी होगी। सिद्धार्थ वरदराजन को इसमें घेरा जाएगा। और अब हुआ ये है कि ये मेरे ख्याल में 13-14 खबरें हटाने की खबरें आई हैं कि इन्होंने कितनी खबरें हटाई हैं, और सोशल मीडिया पर इन्हें लेकर ज़बरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। ये देखिए एनडीटीवी पर आप देखते होंगे कि इस तरीके से अक्सर रवीश कुमार द वायर की खबरों को अपने शो में कोट करते रहे हैं कि द वायर ने ये लिखा है, द वायर ने ये लिखा है, और उसको इस तरीके से पेश करते रहे हैं कि जैसे द वायर पर जो भी खबर चलती है एकदम सच होती है। ये वामपंथियों की सोच है। वामपंथी एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं और ये कोशिश करते रहते हैं कि तू ज्ञानी है और तू ज्ञानी है, एक दूसरे को ज्ञानी बताते रहते हैं, और ये खबरें चलने लगी हैं सोशल मीडिया पर। कई और भी चीज़ें इसमें चली हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक ट्वीट ज़रा देखिए। बार एंड बेंच कोर्ट के फैसलों से जुड़ी हुई पुष्ट खबरें चलाने वाली एकमात्र वेबसाइट है बार एंड बेंच। इसने एक ब्रेकिंग खबर चलाई थी, देखिए। और कोविड के दौरान तेलंगाना कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, तेलंगाना हाई कोर्ट ने द वायर को लिखा था कि 14 आर्टिकल जो भारत बायोटेक के खिलाफ आपने चलाए हैं कोवैक्सीन को लेकर, उसको लेकर आपको हटाने पड़ेंगे, और कोवैक्सीन ने इन पर दावा ठोक दिया था। ये चीज़ थी, इस पर बारे में आपको डिटेल से आगे भी बताऊंगा। खैर, इसके बाद आपको बताता हूँ, एक ये चिट्ठी आपको दिखा रहा हूँ, ये एडिटर्स गिल्ड की चिट्ठी है। एडिटर्स गिल्ड ने द वायर की जो महिला पत्रकार हैं आरफा खानम वगैरह, इन सब लोगों को जो ट्रोलिंग की जाती है उसके खिलाफ अभी जनवरी के महीने में चिट्ठी जारी की थी, और इसमें एक तरीके से उन्होंने बीजेपी के आईटी सेल पर इशारा किया था। यहाँ साफ लिखा है टेक फोग, और इसमें लिखा गया है कि ये टेक फोग वाले हैं, टेक फोग के माध्यम से इन महिला पत्रकारों को, खासतौर से जो मुस्लिम पत्रकार हैं उनको ट्रोल किया जा रहा है, और इसकी एडिटर्स गिल्ड ने आलोचना की थी। ये एडिटर्स गिल्ड वाले सारे नंबर 1 के बदमाश वामपंथी पत्रकार हैं। कोई पत्रकार मरता है तो मर जाए, उसकी सहायता नहीं करेंगे, लेकिन जब किसी वामपंथी पत्रकार पर कोई आफत आती है तो ये रोस्यापा करने लगते हैं। राजदीप सरदेसाई के समर्थन में ये एडिटर की गिल्ड्स की चिट्ठी जारी करेंगे, रवीश कुमार के समर्थन में, गौरी लंकेश के समर्थन में, ऐसे लोगों के समर्थन में ये चिट्ठियां जारी करेंगे। और द वायर का रूप आप देख लीजिए, हर चीज़ पे लेकर हिंदू मुस्लिम ढूंढ लेना, अपना एजेंडा ढूंढ लेना, ये द वायर की शरारत रही है। और द वायर को लेकर सोशल मीडिया पर अब ज़बरदस्त खबरें और भी चलनी शुरू हो गई हैं। देखिए, इसमें डॉक्टर्स ने जो है इनके खिलाफ शिकायत जारी की थी, इनके खिलाफ शिकायत की थी किसी मामले को लेकर द वायर के खिलाफ, कि हमारे खिलाफ फर्जी खबर चलाई जा रही हैं, डॉक्टर्स को बदनाम करने की कोशिश की जा रही हैं। बहुत सारी खबरें इन्होंने, द वायर ने ऐसी ऐसी खबरें चलाई हैं कि इन्हें बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उसको उठाना पड़ा। और ये अभी कुछ देर पहले जो ट्वीट किया अमित मालवीय ने, आईटी सेल के जो प्रमुख हैं उन्होंने।
अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दोस्तों दिखाना चाहूँगा, द वायर की वो स्टोरीज़ जिन्हें लेकर इन पर उंगलियां उठ रही हैं। आपको मैं बताऊं कि इन लोगों ने वैक्सीन को लेकर भ्रामक खबरें चलाई, जो बाद में 100 करोड़ का मुकदमा जब भारत बायोटेक ने इन पर कर दिया तो उसके बाद इन्हें वो खबरें हटाने पड़ेगी। इसके अलावा ये देखिए एक खबर इनकी कि 86 साल में, एक खबर इन्होंने चलाई कि 86 साल में भारत के लिए 290 टेस्ट प्लेयर खेले हैं, उनमें से केवल 4 SC ST दलित थे। इस तरह की इन्होंने खबरें चलाई। आप समझ सकते हैं इनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है। इससे ऊपर उठकर ये कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। और भी खबरें इन्होंने चलाई। आपको बताऊं 2017 में जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे तो उस समय इन्होंने एक खबर चलाई थी जय शाह के खिलाफ, अमित शाह के बेटे के खिलाफ, और उसमें उन्होंने लिखा था कि अमित शाह का जो बेटा है जय शाह वो भ्रष्ट है। इसके साथ ही इस लेख में जय शाह के माध्यम से अमित शाह पर भी निशाना साधा गया था और उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे अमित शाह। परंतु इस लेख में जो उन्होंने दावे किए थे उन्हें साबित करने के लिए ना कोई इनके पास तर्क था और न किसी तरह का सबूत पेश किया था। इसके बाद जय शाह ने द वायर और इस लेख की लेखिका रोहिणी सिंह के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज कराया था, और जिसके जवाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता कपिल सिब्बल की देखरेख में द वायर ने स्पेशल लीव पिटिशन दायर की थी। कपिल सिब्बल सबकी मदद करते हैं। कपिल सिब्बल तो आजम खां की भी मदद कर रहे थे, जिनके खिलाफ आज मामला सच हुआ और उनकी तो विधायकी जाने के खतरे पे हो गया है। जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में हेट स्पीच दी थी वो खबर तो शाम से चली रही है, आप लोगों ने देख ही ली होगा। दूसरी ओर द वायर की मंशाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने पारी फेरते हुए जब कपिल सिब्बल ने लीव पिटीशन दायर की थी, द वायर की अपील खारिज कर दी थी, अपितु उन्हें इस केस का सामना करने के लिए भी कहा था। ये निर्णय न्यायाधीश अरुणा मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने किया था और उन्होंने यह भी कहा था कि वेबसाइट के विरुद्ध केस की कार्रवाई को सक्षम न्यायालय के द्वारा 6 महीने के अंदर ही पूरा किया जाए। और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह बेहद ही गंभीर मामला है, अब हमें याचिका को वापस लेने की अनुमति क्यों देनी चाहिए, क्यों ना हम इस पर स्वतः संज्ञान लें। एक जज के तौर पर हम इसको लेकर चिंतित हैं। यह कैसी पत्रकारिता है, यह कुछ और नहीं, पीठ पत्रकारिता है। दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा था। उनके निधन के तुरंत बाद उनसे संबंधित एक झूठा और घटिया लेख प्रकाशित किया था। इसके बाद अमृतसर ट्रेन हादसे पर अभिसार शर्मा की आधारहीन और निम्न स्तर की पत्रकारिता द वायर की रिपोर्टिंग की सामने आई थी। रोहिणी सिंह कई अवसरों पर भ्रामक रिपोर्टिंग के लिए चर्चा में रही हैं, चाहे अभिनेता अक्षय कुमार की नागरिकता का मामला हो, चाहे योगी आदित्यनाथ पर विवादित पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया के प्रोपेगंडा का समर्थन करने की बात हो। रोहिणी सिंह ने अपने एजेंडे को प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक के बाद इस तरह की चाल ये चलते रहते हैं। और अब जो घटनाक्रम हुआ है, मेटा के जो अधिकारी हैं, मेटा का जो मामला है वो भी मैं आपको बता दूं क्या था। दरअसल एक अज्ञात सूत्र के आधार पर द वायर ने दावा किया था कि बीजेपी की IT सेल के जो हेड है अमित मालवीय, उन्होंने सोशल मीडिया से 705 पोस्ट हटवाए हैं। द वायर की इन हरकतों के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वो इस्लामी और वामपंथी प्रोपगेंडे के अनुरूप काम कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा था कि कैसे ट्विटर ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हैंडल को हटाया और वहाँ के चुनावों को प्रभावित किया। द वायर कुछ एक तकनीकी चीज़ों का नाम लेकर ये सोच रहा था कि लोग इसे सही मान लेंगे, परंतु पोल तब खुल गई जब मेटा जो फेसबुक की कंपनी है उसके कम्युनिकेशन हेड एंटी स्टोन ने इस खबर को पूरी तरह फर्जी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बनावटी दस्तावेजों के आधार पर द वायर ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है और जब द वायर ने ठेका ले ही लिया है तो वो क्यों पीछे हटता है। उसने एक अलग रिपोर्ट लिखकर दावा किया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर उसने रिपोर्ट बनाई वो फर्जी नहीं है। फिर उसने एंडी स्टोन का एक ईमेल दिखाया जिसमें उन्होंने कथित रूप से कंपनी के आंतरिक दस्तावेजों के लीक होने पर आपत्ति जताई थी। इस मामले में स्क्वायर स्पेस कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञ ब्रेंट किमेल ने भी द वायर को लताड़ते हुए कहा कि उसके दावे सही नहीं है। वो एंडी स्टोन के साथ काम कर चुके हैं और उनका कहना है कि भले ही 1 दशक से इन दोनों की बातचीत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कभी एंडी स्टोन को उस भाषा में बात करते नहीं देखा जैसा ईमेल में लिखा गया है। बहुत सारी खबरें इस तरह को लेकर चल रही हैं और जैसा वाली मैंने खबर आपको बताई द वायर के बारे में, मैं इससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दे सकता। द वायर इस समय पूरी तरह से घिर चुकी है और उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल उठ चुके हैं
और उन्होंने मेटा ने साफ कर दिया है कि ये एक फर्जीवाड़ा हो रहा है और बुधवार 26 अक्टूबर को अपना एक माफ़ीनामा जो छापा है उसने, उसमें ये लिखा है द वायर ने कि हम पत्रकार और अधिक बढ़िया पत्रकारिता करने की कोशिश करेंगे और बेहतर स्टोरी बनाएंगे और मेटा से संबंधित जो हमारी खबरें हैं हम उनको हटा रहे हैं। देख सकते हैं आप क्या खबरें चल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के आईटी सेल के जो चीफ हैं अमित मालवीय पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी भी हैं और उनका कहना है कि मैं कानूनी सलाह मशवरा लेने के बाद ये तय किया है उन्होंने कि वो न्यूज़ पोर्टल द वायर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाएंगे और जिस तरह से पोर्टल ने उनकी छवि खराब की है उसके लिए सिविल कोर्ट में भी उनकी पेशी लगेगी, वो नुकसान का भरपाई कराकर रहेंगे। और द वायर की रिपोर्ट पहले भी बताया मैंने कि ये रिपोर्ट थी कि मेटा ने विशेष अधिकार अमित मालवीय को दे दिए थे और उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम से कई पोस्ट्स हटवा दी थी और वेबसाइट ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया था कि इंस्टाग्राम ने एक अकाउंट की 7 पोस्ट को अमित मालवीय के इशारों पर बिना किसी वेरिफिकेशन के हटा दिया, जबकि मेटा ने इन सब का खंडन किया है। मालवीय मेटा के क्रॉस चेक प्रोग्राम का हिस्सा हैं और बीजेपी ये सब आरोप लगाए हैं उन्होंने। वायर के मुताबिक मालवीय इस सूची में शामिल होने वाले दक्षिण एशिया से पहले व्यक्ति हैं और ये खबर बिल्कुल फर्जी खबर थी कि द वायर जो अमित मालवीय हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। अब देख सकते हैं आप कि क्या मामला चल रहा है और अब ये माफ़ीनामा लिखकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने पाक साफ हैं। मेरा तो मानना है दोस्तों इस सब में गहन जांच होनी चाहिए। मेरे कई जूनियर पत्रकार हैं जो द वायर में गए बाद में और उसके बाद उन्होंने वहाँ से नौकरियाँ छोड़ी। मैंने कहा कि यार तुमने क्यों नौकरियाँ छोड़ी? उन्होंने कहा कि वहाँ पर काम करने की सर एक ही शर्त है कि आपको मोदी के खिलाफ लिखना है और सिद्धार्थ वरदराजन वहाँ पर आकर अपनी टीम के माध्यम से सबको कहते हैं कि सरकार के खिलाफ लिखो तभी तुम्हारी कुछ वैल्यू है, तभी हमें फंडिंग मिलेगी। ये सारी बातें वहाँ पर कहा जाता है। आप द वायर पर जाएंगे कभी वेबसाइट पर तो नीचे द वायर की जो नीचे एक लिंक होता है, मैं कोशिश भी करता हूँ आपको वो दिखा दूँ, तो द वायर का जो लिंक होता है उस पर साफ तौर पर ये लिखा रहता है कि साहब आप ये हम बहुत बढ़िया पत्रकारिता हम कर रहे हैं और आप अगर पैसे से हमारी सहायता कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और ये इस तरह के आर्टिकल वो लगातार चलाते रहते हैं और इन्हें बताऊं सही मायनों में करोड़ों रुपए की फंडिंग भी विदेशों से मिलती है। और ये देखिए मैं आपको डबल डिस्प्ले में दिखा देता हूँ जो माफ़ीनामा इन्होंने आज चलाया है। ये माफ़ीनामा है द वायर एडिटोरियल टू आवर रीडर्स एन एपोलॉजी एंड ए प्रॉमिस। ये द वायर का आर्टिकल है, इसे आप सुन भी सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं लास्ट वीक द वायर फॉर्मली रिट्रैक्टेड इट्स मेटा स्टोरीज़ कि हमने मेटा स्टोरी हटा दी हैं और ये इस पर पूरा माफ़ीनामा इस पर लिखा गया है। और देखिए इसमें नीचे लिखा रहता है सपोर्ट द वायर, 2400 रुपये एक बार दे दीजिए इन्हें या फिर आप 200 रुपये से 1000 रुपये 2400 रुपये मंथली एक बार इन्हें देकर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और इन्हें वास्तव में कंट्रीब्यूशन भी मिलता है। हम जैसे राष्ट्रवादी पत्रकारों को कोई नहीं पूछता, लेकिन द वायर जैसे जो एजेंडा पत्रकारिता करते हैं इनकी सहायता करने वाले लोग अक्सर आकर खड़े हो जाया करते हैं। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर दूसरे पत्रकार या बहुत से, मैं बताता हूँ कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत दिग्गज पत्रकार हैं, मुझसे 10-10 15-15 साल सीनियर हैं, तो वो इस तरह की खबरों पर वीडियो कभी नहीं बनाते हैं। वो नरेंद्र मोदी के समर्थन में भी बना देंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लोग बोलते हैं उन पर भी कमेंट कर देंगे, लेकिन मीडिया खास तौर से उसको वो बिल्कुल सेफ गेम लेकर चलते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कल को हो सकता है कि इस मीडिया से हमें कुछ काम मिल जाए, हमें आर्टिकल लिखने का मौका मिल जाए। बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो यूट्यूब पर चैनल भी चलाते हैं और अक्सर टीवी चैनल्स पर जो डिबेट होती हैं उसमें भी भाग लेते हैं और वहाँ से 10-10-15 हज़ार रुपये एक ही डिबेट के उन्हें मिल जाते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी रवीश कुमार पर सवाल नहीं उठाते, सिद्धार्थ वरदराजन जैसे लोगों को बेनकाब नहीं करते, लेकिन मैं इस मामले में एकदम बेबाक तरीके से काम करता हूँ, इसका मुझे फ़क्र है। और मुझे ये लगता है कि मैं जब भी मौका मिलता है, चाहे वो सत्यहिंदी.com वाले हों, चाहे रवीश कुमार हों, मैं इन लोगों को एक्सपोज करने से पीछे नहीं हटता। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर वीडियो बनाया जाना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि
जो ऐसी खबरें हैं वो दूर दूर तक पहुंच सकें और इस तरह के जो झूठी खबरें चलाने वाले सिद्धार्थ वरदराजन जैसे लोग हैं ये बेनकाब हो सकें। और मैं तो इस मामले में ये भी ज़रूर चाहूँगा कि रवीश कुमार को भी इसमें ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए कि रवीश कुमार किस आधार पर द वायर की खबरों की विश्वसनीयता की बात करते हैं, अपने कार्यक्रम में उन्हें हाईलाइट करके दिखाते हैं। तो रवीश कुमार के खिलाफ भी केस अगर अमित मालवीय कर देते हैं तो मुझे लगता है कोई आश्चर्य वाली बात होनी नहीं चाहिए और ये मामला यहीं पर नहीं रुकना चाहिए। इन जैसे लोगों को बेनकाब करने के साथ साथ इनकी जो फंडिंग है वो भी रोकी जानी चाहिए। आपको याद होगा कि राणा अयूब नाम की जो पत्रकार हैं उन्होंने किस तरीके से लोगों की मदद के लिए पैसा इकट्ठा किया और निजी काम में इस्तेमाल कर लिया। ईडी इस मामले की जांच कर ही रही है। वरदराजन जैसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए और इस एजेंडा पत्रकारिता का, आज पीत पत्रकारिता का खात्मा होना चाहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को आप हमारे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।